बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की हमारी रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड रोल। ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। किस तरीके से बनती है आज आप मेरे साथ रहिए और देखते हैं किस तरीके से आज की रेसिपी हमारी बनती है। अच्छा, जो हमारे आज की रेसिपीज़ है ब्रेड रोल, चिकन ब्रेड रोल जो हम बनाने जा रहे हैं उसके जो अज्जा हैं हमारे पास है, ये है मेरे पास ब्रेड। इनको मैंने इनकी जो साइड्स हैं ये मैंने इनको कट कर लिए और ये इस तरीके से मैंने ब्रेड्स को लिया है। ठीक है, ये है ब्रेड रोल, ब्रेड से हमारे पास आ रहे हैं। और इसके अलावा इसमें जाएगा ब्रेड क्रम्स, ये है। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये है चिकन और इसके छोटे छोटे पीसेस हैं मैंने कर लिए 1 कप। साथ में 1 कप इसमें है ग्रीन चिली, ये है मेरे पास शिमला मिर्च, ये है आलू, इसको मैंने श्रेड कर लिया है बारीक बारीक। ठीक है, और ये मेरे पास 1 कप है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सिरका, 2 टीस्पून इसमें जाएगा ये है सोया सॉस, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून ये है मेरे पास चिली सॉस। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज 1 टेबल स्पून, ये है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में हाफ़ टी स्पून है ये हल्दी, हाफ़ टी स्पून ये है मेरे पास 1 टीस्पून, और ये है कुटी हुई लाल मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा इसमें स्पाइस बढ़ानी है तो आप कुटी हुई लाल मिर्चों का इजाफा भी कर सकते हैं स्पाइसी बनाने के लिए। साथ में ये है मेरे पास टीस्पून ब्लैक पेपर, वाइट पेपर 1 टीस्पून, और नमक हस्बे जायका। और अंडा लिया है मैंने इसमें 1 अदद, जो हम ब्रेड क्रम्स में साथ कोट करके रोटियों को फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं ऑयल में डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन। ये हल्का फ्राई कर लेंगे। के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर, तो मिक्स कर लें। देखिए इसमें मैंने ऐड करा था, इसके बाद मैंने इसको मिक्स किया अच्छे से। और अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी क्योंकि चिकन जो है जल्दी कुक हो जाती है। और मैंने इसमें डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। तो मैं इसमें पोटैटो ऐड कर रही हूँ ताकि इसके साथ ही कुक हो जाएगा। तो मिक्स कर लें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च, पाँच मिनट बाद मैंने कुक किया था मैंने शिमला मिर्च डालने से पहले कुक किया था 5 मिनट। उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड करी। 5 मिनट कुक कर ले पहले आप आलू डाल के, उसके बाद आप इसमें कैप्सिकम ऐड करें। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस। आप चिली सॉस को बढ़ा भी सकते हैं तो अगर स्पाइस ज़्यादा करनी है तो। बाकी सारे स्पाइस में इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज, और इसके साथ वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, और ये चिली फ्लेक्स, साथ में नमक। इसको डाल के मिक्स करें ताकि मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, सारे फ्लेवर्स इसके अंदर आ जाएं जो हमने इसमें ऐड किया। ये देखिए हमारी फिलिंग रेडी है। ठीक है, अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। इसके बाद हम इसके ब्रेड के रोल बनाएंगे और इसमें फिलिंग करेंगे। तो ठंडा कर लें आप उसको, फिर करिएगा उसको, वरना ये फटना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, सबसे पहले तो ब्रेड लेना है आपने और आपने इसको बेल लेना है, इसकी साइड्स की तरफ से भी, हर तरफ से। तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा तो उसके रोल जो है आसानी से बनेंगे। इस तरह से आप बेल लें।
ठीक है, जहाँ से आपको मोटा, इसकी साइड्स मोटी हैं तो आपने वहाँ से ज़्यादा उसको बेलना है इस तरीके से। ये देखिए ये पतला हो गया है। इस तरह से मैंने देखिए बना के भी रखा था, एक बेल के इस तरीके से हम दूसरा भी बेल लें। सबसे पहले मेरे पास एक अंडा है, इसको मैं फेंट लूँगी। इसको हम ब्रेड के रोल्स में कोट करेंगे। ठीक है, तो ये अंडा है, इसको हमने फेंट लिया, सही है। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये ब्रेड लेना है, ठीक है, जो मैंने बेल लिया था। इसके बाद वो फिलिंग जो मैंने तैयार की थी, और ये बता दूं कि इस फिलिंग को हमने ठंडा कर लिया था। ठीक है, इसको बीच में सेंटर में लेके आए। ठीक है, इसको सेंटर में लेके आए इसको, सही है। इस तरीके से अब आपने इसको फोल्ड करना है। ठीक है, अब इसकी साइड्स पे इस तरीके से लगाएं ताकि ये निकले नहीं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपने करना है। फिर आपने ये जो इसकी साइड है उसको भी हमने क्लोज करनी है ताकि ये चिपक जाए। बाकी दूसरा साइड आपने लेना है, दूसरे साइड पर भी आपने लगानी है इस तरह से। ठीक है, ये देखें ये बन गया। अब इस तरीके से ही मैं सारे ब्रेड रोल जो है तैयार कर लूँगी। आपने अंडे को सही से फेंटना है। ठीक है, इसके बाद आपने ब्रेड रोल बना लिए सारे। इसके बाद आपने डिप करना है, साइड्स पे आप लगाएं एग। ठीक है, इसके बाद आपने लगाना है ब्रेड क्रम्स में। इसको सही से आपने कोट करना है, सही है। इसके बाद ये देखिए, ठीक है, बना के रखा है। अब दूसरा भी हम इसी तरीके से इसको करेंगे। अब मैंने ऑयल लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें रोल ऐड करूँगी। ठीक है, इसको ज़रा हम साइड पे कर लेंगे। ठीक है, तीसरा भी इसमें डाल देंगे इस तरीके से। इसको हम फ्राई करेंगे। तरीके से हम रोल को जो है पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से हो जाए। जो आपका हो गया आप चेक करते रहे, जो हो गया आप उसको पलट दें और दूसरी साइड से इसको कुक करें ताकि ऐसे इसका कलर आ जाए। ठीक है, मैं इसको निकाल लूँगी। इसको निकाल लेते हैं। जो आपके रोल हो गए आप उसको निकाल लें। ये देख लीजिए हमारे जो ब्रेड रोल्स हैं ये रेडी हो गए और इसके साथ मैंने सर्व किया है केचप। अब देखिए जो ब्रेड रोल है इसको आपने ये देखिए, ठीक है, अंदर से फिलिंग इसकी है और ये बिल्कुल रेडी है।
तो ये फिलिंग इसकी देख लें आप, अंदर से बिल्कुल सही से फिल हुआ है, ठीक है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये हल्के रोल हैं, इससे ब्रेड रोल बने, तो ये बाकी रोल से मुख्तलिफ रोल हैं। तो आप इनको बनाइएगा टी टाइम वगैरह पे और किसी भी इवेंट्स वगैरह पे रिफ्रेशमेंट के साथ, ठीक है। बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में भी आप साइड डिश के तौर पर इसको रख सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करें। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।